नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और आपका बहुत स्वागत करती हूं। हेडलाइंस के बाद सीधे रुख करते हैं खबरों का और बात बड़ी खबर की। यासिन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में पेशी होनी है। यासिन मलिक के टाडा कोर्ट में पेशी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अनुमति मिलने के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई होनी है। सीबीआई की याचिका पर ये सुनवाई हो रही है। भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सीबीआई ने इसको लेकर अर्जी लगाई है और जिस पर अब सुनवाई होनी है और यासिन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। एक्सक्लूसिव आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये खबर बता रहे हैं। यासिन मलिक के खिलाफ वायुसेना के जवानों की हत्या का मामला है और टाडा कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। आपको बता दें, सीबीआई ने एक विशेष याचिका इसको लेकर दायर की है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है और इसी के लिए यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए पेश किया जाना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का ये पूरा मामला है और यासिन मलिक मुख्य आरोपी है। तो सीबीआई की याचिका पर ये पूरा मामला है जिसमें यासिन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में पेशी को लेकर सीबीआई ने अर्जी दाखिल की है। सीबीआई चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में यासिन मलिक की सुनवाई हो, व्यक्तिगत तौर पर यह सुनवाई हो। इससे पहले जिन मामलों में यासिन मलिक की सुनवाई होती रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से यासिन मलिक जुड़ता रहा है, लेकिन सीबीआई ने यह विशेष याचिका दाखिल की है जिसमें अपनी अर्जी में सीबीआई ने लिखा है कि व्यक्तिगत तौर पर यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और वहीं से जुड़ी हुई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं, वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का ये पूरा मामला है। यासिन मलिक इसमें मुख्य आरोपी। सीबीआई ने इसमें एक याचिका लगाई है और व्यक्तिगत तौर पर यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का, पेश होने का ये उन्होंने फरियाद की और उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू से बड़ी खबर देंगे जहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जेएमसी डेंगू के प्रसार को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। जेएमसी का फॉगिंग अभियान तेज करने का फैसला जेएमसी ने लिया है। जम्मू कश्मीर में एक दफा फिर से डेंगू ने दस्तक दे दी है, यानी कि उसके केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या प्रिकॉशनरी स्टेप जो हैं वो लोगों को उठाने होंगे और इस वक्त जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी क्या तैयारी है, इसे हम जानेंगे। डॉक्टर परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि ये नोडल हॉस्पिटल है डेंगू के लिए, क्या कुछ तैयारी है इसके लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा हॉस्पिटल एक नोडल हॉस्पिटल है ऑल नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में मलेरिया भी आता है, डेंगू भी आता है और चिकनगुनिया भी आता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मानसून की आहट के साथ यहां भी हमें दस्तक दे दी गई है, जम्मू संभाग में मच्छर पनपने लगे हैं। तो जो मच्छर होता है इसका एड्स इजिप्टाई, जिस जगह वो फैलता है हमें उस चीजों का, पानी का जो भराव है उसको बचाना है। तो हमारे हॉस्पिटल क्योंकि नोडल सेंटर है, यहां पर हमने एक हफ्ता पहले हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर हरजीत राय, स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर, उनकी देखरेख में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप की थी जिसमें जम्मू संभाग के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। तो 2 दिन में हमने 4-7 डिस्ट्रिक्ट कवर की। जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की 3 डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पर किश्तवाड़, रामपुर, वहां की ट्रेनिंग वहीं पर दे दी गई। और इस ट्रेनिंग में हमने बीएमओज सारे इस एरिया के, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सारे और मेडिकल ऑफिसर सारे, 2 सेशंस में इनकी ट्रेनिंग की। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारा बड़ी एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग थी। उसमें हमें बताया कि मच्छर कैसे पैदा होता है, पेशेंट आपके पास आपने कैसे करना है, और हमारे डॉक्टरों को यह बताया गया कि आपने अपने लेवल पे ही पेशेंट को ट्रीट करना है, हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट का प्लेटलेट काउंट ही कराना होता है, उसी पे ऑब्जर्व करते हैं। और नोडल हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि जम्मू संभाग में
यहाँ पर हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल जीएमसी में ही इसका टेस्टिंग होती है। तो डेंगू का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है NS1 एंटीजन और एंटीबॉडीज का, वो गांधीनगर हॉस्पिटल में होता है। इसके साथ साथ जो प्लेटलेट्स के लिए इसकी जरूरत होती है, काफी जो प्लेटलेट्स काउंट है वो डाउन जाता है इसमें, तो उसके लिए क्या पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स हैं, क्योंकि आपको पता है प्लेटलेट्स जो हैं एक ब्लड के 3 हिस्से होते हैं, उसमें एक हिस्सा प्लेटलेट्स होता है जो कि डेंगू फीवर में काम आता है। खाली डेंगू में नहीं, किसी भी बीमारी जिसमें प्लेटलेट्स कम हो गए वहां पर काम आता है। तो हमारे पास ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन ऑफिशियली है गांधीनगर हॉस्पिटल में, जीएमसी के बाद दूसरा हॉस्पिटल है जिसमें है। तो हम लोग सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। पिछले साल जब डेंगू का सीजन हुआ तो हमारे हॉस्पिटल में एवरेज 10-12 पेशेंट रोज एडमिटेड होते थे, हमें कहीं बाहर से प्लेटलेट लेने जाना नहीं पड़ा, यहीं से हम लोगों ने सफिशिएंट मात्रा में प्लेटलेट सर्व किए। हालांकि जैसे आपने कहा कि अभी शुरुआत है और ये अक्टूबर तक जाएगा, ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो कैसी है और किस तरह से आप इसको रोकने के लिए एक दूसरे के साथ चलते हैं? हाँ, जम्मू म्युनिसिपैलिटी की हमारे डायरेक्टरेट लेवल से उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, तो अल्टीमेटली वहीं से जम्मू म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र में जहां जहां है तो उसमें एंटी फॉगिंग मेजर्स जो है उनका प्लान बना लिया गया है। इसको कि जो इस पे केमिकल यूज होता है इसको फॉगिंग के लिए, वो उसके लिए उपलब्धियां कर रही हैं और शॉर्टली ये फॉगिंग स्टार्ट हो गई है और कई जगह शुरू होने वाली है। अच्छा, लोगों को क्या एहतियात करनी होगी, क्योंकि घर पे लोग रहते हैं, बच्चे हैं छोटे, उनको क्या एहतियात करनी होगी? मेरी लोगों से यही एहतियात है, पर्टिकुलर बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, क्योंकि मच्छर ये बाहर नहीं है, घर के अंदर होगा। हमारे गमलों के पानी के नीचे प्लेट्स में मच्छर पैदा होता है, हम लोग चेंज नहीं करते, ध्यान नहीं देते। तो घर में बच्चों को जब डेंगू होता है तो काफी सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है। सो कम से कम बड़ों और बूढ़ों को सबको इस 3-4 महीने फुल स्लीव्स कपड़े पहने, हल्के सूती कपड़े पहने जिसमें कि पसीना भी कम आए और जिसमें कि आप कंफर्टेबल फील हो। लूज कपड़े पहने ताकि गर्मी ना ज्यादा लगे। और दूसरा, घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे आपको बताया, जो गमले का जो नीचे प्लेट होती है उसको डेली खाली करें। हम क्योंकि वाटर कूलर, सब लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, जहां वाटर कूलर है, वाटर कूलर का पानी डेली चेंज करें, वो पुराना पानी फेंक के नया पानी डालें उसमें। तो सिमिलरली हमारे छत के ऊपर पानी का भराव काफी होता है, उसको हम जल्दी से देखें, वहां ड्रेन करें, पानी को निकास करें वहां से। सिमिलरली हमारे जो घर के अंदर छोटे छोटे सामान पड़ा होता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। आपने देखो, हम लोगों ने आजकल एक बड़ा ट्रेंड है जम्मू में कि हम लोग उनके कौओं के लिए एक पानी की एक वो बार में रखी होती है, वो प्लेट सी रखी होती है, तो वो डेली चेंज करें उसको, वो पानी भी पिलाएं और वो, लेकिन उसमें पनपता है मच्छर। दिन का कोई वक्त है सर जब ये ज्यादा काफी एग्रेसिव होते हैं ये ऐसी डेंगू मच्छर? हाँ, डेंगू मच्छर तो ऑफकोर्स दिन के वक्त ही ज्यादा एक्टिव होता है, रात के वक्त थोड़ा कम एक्टिव होता है। सो ज्यादा दिन के टाइम ही इसका होता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है थोड़ा ये मच्छर थोड़ा इनएक्टिव होता है। तो देख सकते हैं कि हालांकि जो है प्रशासन की तरफ तो कदम उठाए गए हैं, लेकिन लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा। प्रिकॉशनरी जो स्टेप बताए गए हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको फॉलो कीजिए और अपने आप को और अपने बच्चों को डेंगू से बचाइए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और जम्मू में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और किस तरीके से कदम उठाने चाहिए इसको लेकर क्या कुछ कहना है अधिकारियों का आपने सुना। वहीं अनंतनाग के गांव चेक ददू मरहामा में 2 साल के बुरहान की तेंदुए के हमले में मौत के बाद इलाके में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुरहान अपने घर के आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। बाद में स्थानीय लोगों को बुरहान का शव मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में ये पहली ऐसी घटना नहीं है, लेकिन वन्य जीव अधिकारी स्थानीय लोगों की सुरक्षा करने में बुरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। आप डर बहुत लग लिया। आप, हमारा नाम है गुल खान, ये बहुत डर लिया। आप 3 साल हो गए कम से कम जी। बहुत तंग आ गया। वो क्या चाहते हैं, वो पंजरा जी दिया, वो 5 पूरे अपने के लिए रखा, हमको कुछ नहीं दिया। उनको कहा दिया, इंसाफ चाहिए और क्या जुल्म है। आपको बार बार आते, शाम के साथ हुआ, अभी नमाज पढ़ ही रहे थे लोग, उसी टाइम हुआ सब जी। क्या हुआ? तेंदुआ आया और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे सहन में ही जी। वहीं से जो है छोटे बच्चे को उठा कर ले गए जी। और ये जो दूसरा बच्चा था जी, इसके हाथ में था, वो हाथ पकड़ा हुआ था जी। उसने हाथ से ही निकाल के जो है उसको ले गया नाले की तरफ जी। फिर ये बच्चे जब पीछे दौड़ा तो वहां से उसने चिल्लाया कि दूसरे बच्चे को, बुरहान को तेंदुआ ले गया जी। तब बस्ती के लोग जमा हुए, हम सारे, तो इसमें जो है नीचे उतरे नाले में और उस साइड में जो है मिला बच्चा। जी सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कुलगाम जिले में कृषि विभाग द्वारा स्थापित सब्जी क्लस्टरों से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। इससे न केवल रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि कुछ हद तक बेरोजगारी भी कम हो रही है। कृषि क्षेत्र के मुंह के वानीगुंड
रेडोनी पाइन क्षेत्र में इन दिनों विभिन्न सब्जियों की खेती की जा रही है। इससे न सिर्फ संबंधित क्षेत्र के लोगों को कम कीमत पर सब्जियां उपलब्ध हो रही हैं, बल्कि किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। कुलगाम कृषि विभाग के मुताबिक सब्जी की खेती से सालाना करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है। साल हो गए आपको ये काम करते हुए? हमें तकरीबन 20-25 साल हो गए। ज़्यादा से हमें दिल की चाहत लग गई 5-6 साल। 6 साल हमें बहुत मज़ा आ गया। हम शायद पहले मार्च के महीने में हम साग बनाते हैं जिसमें कहते हैं बदहाक, वो भी है। इसके बाद टेबलेट मुझ है, शिमला मूली है। इसके बाद हम करें मिर्ची और नहली पनीर वनीर है, बैंगन की पनीर है, वो भी हम अपने हाथों से तैयार करता फिर भेजता है। इसके बाद हम ये लोके लगाते हैं, खीरा लगाता है, सब कुछ गोंगलू शलगम वलगम मूली सबको हम लगाते हैं। हम अच्छी से काम करें। मिर्ची मैंने 3 वैरायटी मैंने देख लिया, 3 वैरायटी मेरे पास मिर्च है इस वक्त मौजूद। मतलब एक तो उसको मीठा है, वो तो खट्टा है, ज़बरदस्त बहुत खट्टा है। और कश्मीरी भी लाएंगे हम बनाते हैं खुद। मैंने वैरायटी यहाँ से एक बना दिया। अच्छा, और टमाटर भी बनाते हैं, खीरा भी बनाता है। लास्ट महीने में सिर्फ गाजर के मुकाबले सितंबर महीने के में हम जो पनीर है या प्याज की पनीर, वो भी लास्ट मैन है। अच्छा अब्दुल सलाम, ये बताइए कि ये जो वैरायटीज़ है इसके बीज वगैरह कहाँ से लाते हैं आप? हम खुद ही लाते हैं। सिरलिक लाते हैं, वो डिपार्टमेंट हमें देता है, वो भी हल्फर हमें करता है। वक्त बात आता है, जिस वक्त हमें ज़रूरत लगता है वो आता है। बिल्कुल, हम क्यों ना शुक्रगुजार है, वो आता है। यथ मज लुक क्या शुक्रगुजार करान, बने रोपये दह उम्मीदवार खुदा सूजन सारे तो सूजन प्रत कह फसल बनावान। क्या क्या फसल बनावान? लड़ बनावान, अल बनावान, मुज बनावान, वांगन बनावान, प्रत कह फसल बनावान। तो अत कूत मेहनत 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 पे कर तो गो शुक्र खुदा 24 घंटे पे खड़ा खड़ा। तो रोजगार तुहन पकान? असल शुक्र शुक्र परवरदिगारस कुन। डिपार्टमेंट क्या रोल? डिपार्टमेंट ये साथ फोन कर तम साथ खड़ा इंतजारस। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मकसद व मुद्दा है कि जो बेरोज़गारी है यहाँ पे, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो मुझे जो लग रहा है, और डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर का जो नारा है वो ये है कि हम इन बेरोज़गारों को सब्ज़ीजात की तरफ राग़िब करें, क्योंकि सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है जो एक रनिंग आइटम है, यानी जिसका मार्केट अवेलेबल हर टाइम रहता है। तो ये बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से अपना रोज़गार कमा सकते हैं। जैसे मैं आपको मैंने अभी बताया है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्लस्टर होते हैं। ऑर्गेनिक क्लस्टर, जैसे हमने वानीगुंड में एक ऑर्गेनिक क्लस्टर 43.3 हेक्टेयर का है बनाया है। उसमें से कम जो आजकल निकलता है वहाँ से प्रोडक्शन वो 826 मीट्रिक टन के करीब निकलती है, जिससे मैं 496 मीट्रिक टन जो वो यूटिलाइज होते हैं अपने इस कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट में, एंड रेस्ट 330 मीट्रिक टन वो आउटसाइड जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आप को वसूख से बताना चाहूँगा कि अवर डिस्ट्रिक्ट ये जो कुलगाम है ये अब सफिशिएंसी जोन में आ गया। वी आर सफिशिएंट और सरप्लस 5017 मीट्रिक टन। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कार्यकारी पार्षद पर्यटन, आरडी और संस्कार मामले के LAHDC कारगिल इंजीनियर फुनसुक ताशी ने पीबी टिंग संस्कार में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन संस्कार के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। पार्षद कर्षा स्टेंजन जंगत, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संस्कार सोनम दोर्जे, SHO संस्कार दोर्जे गलियालिस्तान काचू मुमताज अली, BDO संस्कार भी उपस्थित थे। EC ने ठेकेदार संघ के कार्यालय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए एक्सिन काचू मुमताज अली की सराहना भी की। Tenedrini 20 जुलाई 2023 जगह पे तुझे का मता ड्रीम कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन है ड्रीम इनॉग्रेशन संगठन और का बनेगा आता ऑनरेबल एक्सिक्यूटिव काउंसलर टच साहब आता तंजीम जिला पार्षद कॉन्स्टिट्यूंसी काउंसलर ने एसडीएम साहब ने काचू साहब ने एक्सिन हाइड्रोलिक डिवीजन संस्कार ने सज्जाद साहब ने आता प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने आता टुलिप साहब थाने आता का
nga ta dring inauguration zat nga ta dring office nga ta gozuk stable song de nokle tene I office po danches nga ta niyo ko si program ta mang po etle ka bene nga ta financial tok nga ta tisa nga ta 4 lakh rupees sal tin ben tena na nga ta honorable councillor kasha tanjin jigme nga ta laksum nga ta program ta nga ta le tin ben tena sumpe nga ta skilling ri contractor association skilling nga ta 2.5 lakh some funding skill ni ping tinole tene jiba kena I ngati contractor bu kena nga ta achu takpa everything khoina rocks mama po le nga ta pene program da ma po yedna medna profit ko lose na malus na I office bo naning phala person choste dring tup te nga ta changme ga ika thong tinole ka bene kena ngati contractor welfare association member sangi choni ning takbane man tukje chinang thank you nge join presence of ena person mama bo Rawara yung chene tus ga ngata I contractor welfare association group ko na ngata ya sanskar yarges na sika yale nya po ngata rocks pulento administration nya po ngata thunde executing agency nya po ngata thunte sanskar yarges sirke na yale ngata sirke ejike demos nya po ngata tubendo samanga rawain samosam nija press pai ka switches bo tuje che tene last पे का ngati डेविडसल में बौद्ध नेता दलाई लामा के कार्यक्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और विभिन्न नागरिक समाजों के सहयोग से लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन द्वारा किया गया था। दलाई लामा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने भीड़ का अभिवादन किया। और लद्दाख से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां खारडुंगला सड़क बंद है। हिमस्खलन के कारण यातायात यहां पर बाधित हुआ है। नॉर्थ कुलू में सैकड़ों पर्यटक और गाड़ियां यहां फंसी हुई हैं। लद्दाख से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां खारडुंगला सड़क बंद हो गई है, वहां पर हिमस्खलन हुआ है, जिसके कारण यातायात बाधित है। सैकड़ों पर्यटक और कई गाड़ियां यहां पर फंसे होने की खबर मिल रही है। नॉर्थ कुलू में सैकड़ों पर्यटक और गाड़ियां फंसी हुई हैं। हिमस्खलन की वजह से रास्ता वहां पर बाधित है। तस्वीरें सामने आई हैं, ये खारडुंगला पास की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़क हिमस्खलन की वजह से बंद हो गई है। यातायात यहां पर ठप है। मोरूप सेंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मोरूप, मौके से क्या ताजा अपडेट्स? जी जैस्मिन, जो खारदुंगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और आर्मी और जो टूरिस्ट है वहाँ से नुब्रा जाता है, साथ ही साथ जो नुब्रा रीजन से यहाँ लेह में आने जाना करते, वो रास्ता बंद हो गया है। मेरा कुछ ड्राइवर से भी बात हो गया, तो उन्होंने कहा कि वो सुबह 5 बजे से यहाँ ले आने के लिए कोशिश कर रहे, तो वहाँ रास्ता बंद है, तो वो लोग वहाँ पर फंसे हुए। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि खारदुंगला के पास, नॉर्थ कुलू के पास, वहाँ स्नो एवलांच ऑकर हुआ। हालांकि कोई किसी के नुकसान होने की कोई खबर नहीं आया, लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ पीछे की जो खारदुंग विलेज है, जहाँ पर भी सड़क जो कल रात को बारिश हुआ, उसके कारण जो सड़क भी बह गया, तो काफ़ी लोग उसमें फंसा हुआ। और आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ देर पहले मेरे कुछ ड्राइवर से बात हुआ जो जहाँ पर फंसा हुआ। उनका कहना है कि नेटवर्क का भी इश्यू था, लेकिन अभी नेटवर्क रिजोल्व हो गया, इसलिए वो बात कर पा रहा है। लेकिन काफ़ी संख्या में टूरिस्ट हो, फॉरेन टूरिस्ट हो, लोकल टूरिस्ट और सिविलियन काफ़ी तादाद में वहाँ फंसा हुआ है। तो हमने पुलिस कंट्रोल रूम से भी बात किया, तो उनका कहना है अभी सड़क को रिस्टोर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। जी जस्मीन। बिल्कुल मोरूप, आप कह रहे हैं कि अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई और सड़क जहां पर भूस्खलन हुआ है, एवलांच हुआ है, वहां पर रिस्टोर करने में वक्त लगेगा। ऐसे में जो पर्यटक फंसे हुए हैं, जो टूरिस्ट, जो गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं, उनकी सुविधा के लिए किस तरीके के इंतजामात, कोई अपडेट मिल पाया इस बारे में मोरूप? जी, जहाँ तक मेरा कुछ ड्राइवर से जो फंसे उनसे बात हुआ, तो उन्होंने बोला कि वो नॉर्थ कुल्लू में फंसे, जहाँ पर जो रिफ्रेशमेंट का सुविधा है, लेकिन अब बड़ी संख्या में फंसते हैं तो फिर रिफ्रेशमेंट का भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको बाखूबी मालूम है, क्योंकि जो हाईवे पे थोड़ा बहुत ही रिफ्रेशमेंट होता है, तो इतना देर से जो फंसे तो ज़रूर जो परेशानी का सबक है। क्योंकि सुबह ड्राइवरों का कहना है कि सुबह 5 बजे से ये लोग फंसे, और गाड़ियों की तादाद बताया तो लगभग 100 से ज़्यादा बताया जा रहा है। जी जैस्मिन।
बिल्कुल मोरूप और सड़क को रिस्टोर करने में वक्त लग सकता है। हालांकि रिफ्रेशमेंट्स की सुविधाएं वहां पर हैं, लेकिन वो भी कब तक स्टैंड करेंगी ये देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। और प्रशासन क्या कदम उठाता है, मोरूप आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वजन के हिसाब से सेब बेचने के मामले से जुड़ा आपको बड़ा अपडेट देते हैं, जहां सेब आढ़तियों ने सीएम सुक्खू के आश्वासन पर अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। सीएम से मुलाकात के बाद आढ़तियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। इनमें बागवानों की मर्जी पर सेब बेचने पर सहमति बनी है। सीएम सुक्खू ने भी आढ़तियों की मांग पूरी करने का भरोसा दिया है, जिस पर आढ़तियों का कहना है कि आज से फल मंडियां सुचारू रूप से चलेंगी। वहीं मंडियों में सेब बिक्री शुरू होने के साथ सोलन में सेब की पेटी 5500 तक बिकने की खबर मिल रही है। इसका एक वीडियो ट्विटर पर वायरल भी हो रहा है। सोलन की सब्जी मंडी से ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि 5500 के हिसाब से यहां पर सेब की पेटियां बिकी हैं। आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सीएम सुक्खू से आश्वासन मिलने के बाद आढ़तियों ने अपनी हड़ताल को स्थगित किया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आज से मंडियों में सुचारू रूप से ये सेब की पेटियां बिकेंगी। और सोलन की एक सब्जी मंडी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार। तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे तमाम खबरों का। यासिन मलिक के टाडा कोर्ट में पेशी का मामला, अनुमति मिलने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर हो सुनवाई। यासिन मलिक के सुप्रीम कोर्ट में होंगे पेश। सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई। भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का मामला।
श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में ठगी गिरोह का हुआ भांडाफोड़। यह गिरोह शहर भर के भरोसेमंद लोगों से करता था ठगी। ब्लैकमेल करने के लिए उसने नकली पुलिस और मीडिया का भी लिया इस्तेमाल। काजीगुंड के बेहामा में एक युवक का शव रहस्यमय हालत में मिला। 22 वर्षीय युवक का शव उनकी ही दुकान में लटका मिला। पुलिस ने मामला किया दर्ज। राज्य मंत्री गिरिराज सिंह और कपिल पाटिल ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर से जुड़े विभिन्न विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाके केरन में संचार व्यवस्था की कमी से लोग परेशान। इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा बहाल करने की हो रही है मांग। कठुआ के बनी में भारी बारिश से हुए नुकसान का डीसी राकेश मनहास ने लिया जायजा। बनी में मकान गिरने से 8 लोगों की मौत पर जताया दुख। मरीजों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के निरीक्षण के लिए पीएचसी का किया दौरा। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का 19वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना। जत्थे में 4,675 तीर्थयात्री शामिल। अजमार्ग में शीतोष्ण फसलों के उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में आईटीएच निदेशक डॉक्टर एमके वर्मा शामिल हुए। डॉक्टर वर्मा ने क्षेत्र के कृषक समुदाय को संबोधित किया। फल उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। अवंती